कोई भी संतान नहीं उत्पत्त हुई। इससे पहले ये संतान हो चुकी है। कौन? श्री विभीषण जी महाराज, उससे पहले हो चुके हैं। अगर महाराज दशरथ का वास्तविक में कोई पुत्र है तो वो है विभीषण जी महाराज। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये जो 4 पुत्र हैं ये तो हावी के द्वारा प्रकट हुए हैं, चरु के द्वारा, खीर के द्वारा प्रकट हुए हैं। लेकिन वास्तविक में जो महाराज दशरथ के अंश से उत्पन्न हुए हैं वो विभीषण जी महाराज हैं। आज महाराज दशरथ की 3 रानियों होते हुए आज कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ के गुरुदेव हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। क्या नाम है? वशिष्ठ जी महाराज, इनके कुलगुरु हैं। दशरथ जी आज वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे। बाबा मानस में लिख रहे हैं कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाहि। गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। बाबा मानस में लिख रहे बोले एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। अच्छा ये बताओ, जिसके जीवन के 3 पन गुजर जाए, बुढ़ापा आ जाए, अब बुढ़ापे तक में लड़का बच्चा न हो तो खाली जीवन भर में एक ही बार तकलीफ हुई है कि हमारे बच्चा नहीं। अरे जब जब लड़का बच्चा देख याद है तब तब तकलीफ हुई है। लेकिन बाबा ने ये क्यों लिखा कि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। रामचरित मानस में 23 बार एक बार शब्द आया, और जहां एक बार आया वहां कोई न कोई घटना घटित हुई। आज एक बार ही क्यों लिखा? दशरथ जी के परम मित्र हैं देवराज इंद्र। इंद्र की अमरावती में दशरथ जी इंद्र से मिलने जाया करते हैं। एक दिन के बाद दशरथ जी का पीतांबर छूट गया। वहीं दशरथ जी जब थोड़ी दूर चल के आए, देखा अरे हम अपना पीतांबर तो वहीं भूल आए। दशरथ जी महाराज पीतांबर लेने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि जिस सिंहासन पर हमारा मित्र हमको बिठाता था वो सिंहासन धुला जा रहा है। अच्छा मान लो जितने सिंहासन होते सब धुले जा रहे होते तो शंका नहीं बनती, लेकिन वही क्यों धुला जा रहा है जिसपे हम बैठे? जैसे देखा तो पूछ दिया भैया ये सिंहासन क्यों धुला जा रहा है? बोले मर्त्य लोक से एक राजा आता है जिसका नाम है दशरथ, और वो निर्वंशी राजा है, इस सिंहासन के ऊपर बैठता है, इसीलिए हमारे महाराज इस सिंहासन को धुलवाते हैं। आज यही सोच करके बड़ी तकलीफ हुई कि अगर आज मेरे कोई संतान होती तो हमारा मित्र में ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करता, इसीलिए तकलीफ हुई। बाबा ने एक बार लिखा। दूसरा कारण, एक बार दशरथ जी शिकार खेलने के लिए गए, जेठ का महीना था, एक गाय गर्भवती गाय थी, पेट में बच्चा था, प्यास से व्याकुल हुई, जल की तलाश में घूमती घूमती एक सरोवर के पास पहुंची। उस सरोवर में थोड़ा जल दिखाई पड़ा, जल पीने लग गई, लेकिन जहां जल था वहां दलदल था, तो जल पीते पीते उसका सारा शरीर अंदर चला गया, केवल गर्दन बची। तो वो गाय रोने लग गई है, त्राहि माम शरणागति, मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरे प्राणों को बचाए। दशरथ जी के कान में आवाज गई, दशरथ जी पहुंच गए और जैसे गाय को बचाने के लिए चले तो गाय ने कहा राजन ठहर जाओ, मुझे छूना मत। राजा दशरथ ने कहा अभी तो बुला रही थी मेरी रक्षा करो और अब कह रही हो छूना मत, क्या हुआ माँ, मुझसे अपराध हुआ? तो गाय कहने लग गई राजन मैंने सुना है कि तुम निर्वंशी राजा हो, तुम्हारे कोई भी संतान नहीं है,
और यदि कोई भी निर्वंशी व्यक्ति की छाया भी किसी गर्भवती स्त्री के ऊपर पड़ जाती है तो उसका गर्भ नष्ट हो जाता है। और तुम तो मुझे छूने जा रहे हो, इसलिए मैं जीते जी अपने गर्भ को, अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकती। मैं मर जाना कबूल करूंगी लेकिन अपने पुत्र को मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए राजन मुझे मत छूना। राजा दशरथ को आज रोना आ गया, हे परमात्मा अगर आज मेरे संतान होती तो मैं अपने आंखों के सामने एक मरती हुई माँ की प्राणों की रक्षा कर पाता। इसीलिए बाबा ने लिख दिया, एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुत नाही। और जब कष्ट हुआ है तो कहां पहुंचे? गुरुदेव के पास में। गुरु गृह गया हो तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया हो चरण लागे कर विनय विसाला। गुरु गृह गया। आज गुरुदेव के पास में पहुंचे दशरथ जी और चरणों में बंधन किया। चरणों में बंधन करके कहा, गुरुदेव निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपना सारा सुख और सारा दुख सुनाया और कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव आपसे कुछ कहना चाहता हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ राजन कहो क्या कहना चाहते हो? तो कहा, सूर्य वंश मेरा है फिर भी। दशरथ जी का कौन सा वंश है? सूर्यवंशी है। दशरथ जी जोर से बोलो, कौन से वंशी है? सूर्य वंशज। तो दशरथ जी कह रहे हैं, गुरुदेव सूर्य वंश मेरा है फिर भी कुल का दीप जलाना। सूरज भगवान हर जगह प्रकाश करते हैं, उजाला करते हैं, लेकिन अभी तक मेरे ही घर में अंधेला पड़ा है। सूर्य वंश मेरा है फिर भी कुल का दीप जलाना। रघुकुल रूपी इस बगिया में अब तक पुष्प खिलाना। ए गुरुजी पूरी करिए आशा, यही है अभिलाषा। पूरी करिए आशा, यही है अभिलाषा। राम जी महाराज दशरथ जी गुरुदेव से कहे, गुरुदेव चौथा पन्ना पहुंचा गुरुवर आस हुई ना पूरी। चौथा पन्ना पहुंचा गुरुवर आस हुई ना पूरी। गुरुजी मेरी चौथापन आने वाला है, लेकिन अभी तक मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई। चौथापन आ पहुंचा गुरुवर आस हुई ना पूरी। करने कर ना सका कौन सी जो रह गई अधूरी। करने कर ना सका कौन सी जो रह गई अधूरी। दूर करिए आशा, दूर करिए आशा, यही है अभिलाषा। पूरी करिए आशा, यही है अभिलाषा।
पूरे वंश मेरा है, फिर भी कुल का दीप जलाना। रघुकुल रूपी इस बगिया में अब तक पुष्प खिलाना। दूर करे आशा यही है अभिलाषा, पूरी करे आशा यही है अभिलाषा। पूरी करी आशा यही है अभिलाषा। जैसे ही महाराज दशरथ ने गुरुदेव से सारी बात कही, उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन धरहु धीर होई है सतचारी। एक दो पुत्र नहीं होंगे, चार चार बेटे होंगे, और ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवन विदित जगत भयहारी, सारे संसार में प्रसिद्ध होंगे। बोले गुरुदेव तो होंगे कब, जल्दी करो। उसी समय श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। ये वही श्रृंगी ऋषि जी हैं, जानते हो कौन से श्रृंगी ऋषि? जिनको राम जी की बहन ब्याही गई है, दशरथ जी की एक कन्या भी हुई है, राम जी की बहन है। जानते हो राम जी की बहन का नाम? कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। नहीं जानते? हम बता रहे हैं, राम जी की बहन का नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। दशरथ जी के परम मित्र थे जिनका नाम था राजा रोमपाद। रोमपाद की भी कोई संतान नहीं थी, तो दोनों मित्रों में एक बात बनी कि देखो दशरथ जी, अगर तुम्हारे सबसे पहले संतान होगी तो तुम अपनी संतान मुझे दे दोगे, अगर मुझे मेरे संतान होगी तो मैं अपनी पहली संतान आपको दे दूंगा। महाराज दशरथ की कन्या हुई जिनका नाम पड़ा शांता। महाराज दशरथ ने अपने वचन के मुताबिक अपने मित्र रोमपाद को उस कन्या को दे दिया। इधर होता क्या है कि रोमपाद के नगर में अकाल पड़ गया, जल वृष्टि नहीं हो रही थी। श्रृंगी ऋषि महाराज जैसे ही रोमपाद के नगर में पहुंचे तो उनके कदम रखते ही जल वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लग गई। ये देख करके रोमपाद बड़ा प्रसन्न हुए और यही श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्री शांता का विवाह कर दिया है। आज वही श्रृंगी ऋषि आए हैं पुत्र काम यज्ञ करने के लिए। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, आप लोग भी यज्ञ करते हो। यज्ञ में ये नहीं जैसे मर्जी आए स्वाहा, जौन मर्जी आओ आ गए स्वाहा, नहीं। हाँ, यज्ञ कुंड जानते हो ये क्या है? हवन हवन क्यों किया जाता है? हवन करने से क्या फायदा है? किस लिए हवन किया जाता? हवन कैसे किया जाता है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे मर्जी आए वैसे स्वाहा ना। हवन कुंड जो है, एक तरह से उदाहरण दे रहा हूं, हवन कुंड क्या है? जैसे आपने पोस्ट ऑफिस देखा होगा ना, देखा है पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस में जो चिट्ठी डाली जाती थी तो बॉक्स एक रखा रहता ना। हम लोगों को जहां भी चिट्ठी भेजनी होती थी तो चिट्ठी लिखी और उस बॉक्स में डाल दिया। तो जो पोस्टमैन होता है वो चिट्ठी को देखता है और जहां की चिट्ठी होती है वहां चिट्ठी पहुंचाता है जिसके नाम की होती थी। ठीक उसी प्रकार हम लोग जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में हमने बोला श्री गणेशाय स्वाहा, तो किसके लिए हमने आहुति छोड़ी? गणेश जी के लिए। ये स्वाहा कौन है? यज्ञ भगवान की पत्नियां हैं स्वाहा और स्वधा। क्या नाम है इनका? स्वाहा और स्वधा। स्वाहा देवताओं के लिए काम करती और स्वधा पितरों के लिए काम करती हैं। जब पितरों के लिए हवन किया जाता है तो स्वधा बोला जाता है, और जब देवताओं के लिए हवन किया जाता तो स्वाहा बोला जाता है। जैसे हमने स्वाहा बोला तो स्वाहा कौन है? पोस्टमैन। स्वाहा ने जैसे देखा किसके नाम की चिट्ठी आई, बोले गणेश जी के नाम की, तो तुरंत उसे लेकर के गणेश जी के पास में पहुंची। बोले गणेश जी महाराज, आपके नाम की, आपको ये भोजन फला फला नाम के व्यक्ति ने दिया है। गणेश जी ने भोजन पाया, बड़ा प्रसन्न हुए और वहीं से आशीर्वाद देने लग गए।
ये है। तो ये हवन कुंड क्या है? भगवान का मुख है। ये अग्नि क्या है? भगवान का मुख है। तो भगवान अग्नि के द्वारा भगवान के मुख में भोजन जाता है। तो किसी को अगर भोजन कराएंगे तो प्यार से कराएंगे या ठेलम ठेल कराएंगे? प्यार से कराया जाएगा ना। तो आज से हवन भी अगर करना है तो आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से, जैसे नेवाला बनाया जाता है बढ़िया, जितनी सामग्री आए थोड़ी सामग्री लेकर के और भाव के साथ, जैसे बच्चे को भोजन कराते हैं ना, ऐसे भाव के साथ में आहुतियों को छोड़ा जाता है। मैं नहीं कहता, बाबा ने मानस में लिखा, भगति सहित बोने आहुति दीने, भगति सहित बोने। कैसे आहुति? भक्ति के साथ में। और जब भक्ति के साथ में जहां पर कार्य होगा तो वहां तो भगवान को आना होगा। आज अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। प्रगटे अग्नि चरु, चरु माने खीर, करलीने, हाथ में खीर लेकर के प्रकट हो गए और कहते हैं, हे राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषित तुम्हारा। यह विपाट देवन पचाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। महाराज अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए और खीर राजा दशरथ के हाथ में दिया और कहने लगे, जाओ और जाकर के अपनी रानियों में बांट देना। इसके प्रभाव से तुम्हारे घर में एक नहीं, दो नहीं, चार चार बेटे होंगे। कितने बेटे होंगे? चार चार बेटे होंगे। आज दशरथ जी बड़ा प्रसन्न हुए हैं। भैया देखिए, दशरथ जी की प्रसन्नता तो है, लेकिन इसके साथ में एक बात और ध्यान देना। आज जैसे गुरुदेव वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, चार चार बेटे होंगे। धरऊ धीर हुई है सुत चारी। ऐसे ही श्राप भी लगा है जो महाराज दशरथ को याद नहीं है। श्रवण कुमार के माता पिता शांतनु और ज्ञानवती, जिस समय महाराज दशरथ के द्वारा मृत्यु हुई, महाराज दशरथ श्रवण कुमार के पास पहुंचे। श्रवण कुमार को देखा तो श्रवण कुमार ने कहा, महाराज हमारी माँ प्यास से व्याकुल होकर के प्यास की वजह से बैठी हैं, आप जाकर के मेरे अंधे माता पिता को जल पिला दो। दशरथ जी जल का लोटा लेकर के जैसे पहुंचे तो अंधे माता पिता बोलने लगे, बेटा तू इतनी देर में क्यों आया, कहाँ रहा तू? श्रवण तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तो महाराज दशरथ कहते हैं, मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूँ। मेरा बेटा कहाँ है? मेरे हाथों से मारा गया। तुम क्या करने आए हो? तुम्हें जल पिलाने के लिए आया हूँ। उसी समय श्रवण के पिता कहने लगे, श्रवण की माँ, अरे प्यास तुझे लगी थी ना, आज तेरे पुत्र का हत्यारा तुझे जल पिलाने के लिए आया, तेरी प्यास बुझाने के लिए आया है, जल पी ले। तो श्रवण की माता ज्ञानवती ने कहा, आप मुझसे जल पीने की बात कर रहे हो? अरे वो भी उसके हाथों का जल जिसने मेरे कुल के दीपक को बुझा दिया। श्रवण की मां कहने लगी, महाराज उसका दिया पिए क्या, उसका दिया पिए क्या, जो कुल दिया बुझाए। जिसने मेरे कुल के दीपक को बुझा डाला, उसके हाथों का दिया हुआ मैं जल पीऊंगी? कि उसका दिया पिए क्या, जो कुल दिया बुझाए। और वो जल दिया पिए क्या, वो जल दिया पिए क्या, जो जल जिया जलाए, जल जिया जलाए।
जल दिया पिए क्या, वो जल दिया पिए क्या, जो जल जिया जलाए। वो जल दिया पिए क्या, जो जल दिया जलाए। वो जल दिया पिए क्या, जो जल दिया जलाए। वो जल दिया पिए क्या, जो जल जिया जलाए। जो जल जिया जलाए। श्रवण की मां कहने लगी, महाराज मैं उस व्यक्ति के हाथों का दिया हुआ जल पीऊंगी जिसने मेरे कुल के दीपक को बुझा दिया। अरे ऐसे जल को पीने से मेरे हृदय को शांति नहीं बल्कि मेरा हृदय जलने लग गया। आज अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके श्रवण के पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैसे ही श्रवण की मां ने देखा, आज क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया राजा दशरथ को। हे दशरथ, आज जिस प्रकार से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हमारे पति ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है, मैं श्राप देती हूँ एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दोगे। दूसरा श्राप देती हूँ, आज जिस प्रकार से मेरे पति की लाश बिना अंतिम संस्कार के पड़ी हुई है, तुम्हारे एक नहीं दो नहीं चार चार बेटे होंगे, लेकिन तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। आज जिस दिन महाराज दशरथ के प्राण पखेरु उड़े, जिस दिन महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्यागा, उस समय राम और लक्ष्मण वन में थे, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। श्राप भी है, साथ में वरदान है कि चार चार बेटे होंगे, लेकिन पता नहीं था। आज महाराज दशरथ प्रसन्न होकर के आए हैं अपने महलों में, तीनों रानियों को बुलाया और रानियों को बुला करके खीर को बांटा है। देखिए एक बात और भी, महाराज दशरथ ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने परिवार को कैसे चलाना है। महाराज दशरथ जब उस खीर को लेके आए तो तीनों रानियों में कैसे बांटा, बाबा मानस में लिखते हैं, अर्धभाग कौशल्य दीन्हा